हेलो दोस्तों, आज हम आपको कूलाम के नियम के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले वैद्युत बल या कूलाम बल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपने मेन टॉपिक कूलाम का नियम में आएंगे। तो सबसे पहले वैद्युत बल या कूलाम बल। कूलाम का नियम। सबसे पहले वैद्युत बल के बारे में चर्चा करते हैं। जब किन्हीं दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। कूलाम के नियम से पहले यह नियम किसने दिया था, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। हमने कूलाम बल और कूलाम नियम किसने दिया था उसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं, तो यहाँ से आपको लिखना है, नियम उनका लिखना है। वो तो हम आपको इंट्रोडक्शन दिए थे। यह नियम क्या है तो सुनिए। इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अब देखिए, हमने कहा यहाँ पर Q1 व Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर देखिए r दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच लगने वाला बल, जो लगने वाला बल F है, ये उनके बीच लगने वाला बल F है। अब कूलाम के नियम से क्या होगा देखिए, जैसे अभी आपको हमने बताया था, जो F होगा प्रोपोर्शनल होगा Q1 व Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा, यही तो है। तथा क्या, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण फर्स्ट मान लीजिए पहले वाले को, दूसरे वाले को सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से तो दोनों को मिला दीजिए, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा K, जहां K एक अनुपातिक स्थिरांक है। K बराबर 1/4πε0 बराबर, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 जो है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। अब जो आपका K है ये किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में बताएंगे। तो पहला जो है ये मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, दूसरा है माध्यम पर निर्भर करता है। अगर K का SI मात्रक बात की जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2 होता है, और इसका मान होगा 9 × 10⁹ और K का जो CGS मात्रक है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलाम की पावर -2 होता है, जिसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार हमने वैद्युत बल, कूलाम का नियम, K का निर्भरता, सभी के बारे में अच्छे से चर्चा कर लिए हैं। अगर आपसे कूलाम का नियम पूछा जाता है तो आप यहाँ से लिखेंगे, इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, लेकिन हमने आपको अतिरिक्त जानकारियाँ दी। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।